आत्म अनुशासन नामक यह ग्रंथ है और किस तरह अपने ऊपर अपने चित्त पर अनुशासन किया जा सकता है उसकी चर्चाएं इस जीव की वृत्ति को देखकर आचार्य देव ने यहाँ लिखी हैं। ये जीव कैसा विचार करता है, कैसा चिंतन करता है, कैसा सोचता है, क्या चाहता है, उन सब बातों को लक्ष्य में रखकर आचार्य देव ने यहाँ ऐसी बात कही कि हे जीव, तो आत्म कल्याण के लिए प्रयासशील क्यों नहीं होता? तुझे पता है ये पंचेंद्रिय विषयों की इच्छा मात्र
ये कितनी कष्टदायक है, कितना दुख देने वाली है। जब ऐसी बात कही गई तो कहा कि किसने देखे नरक, भाई पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोग करके नरक में ही चला जाएगा ना, तो किसने देखे नरक, देखी जाएगी, जब होगा सबका तब देखेंगे, निपट लेंगे, अभी तो आनंदमय है। सब यही कहते हैं। तो आचार्य देव यहाँ क्या कह रहे हैं कि तू नरकादिक के दुखों की बात तो छोड़, वो जब भोगेगा तब तो आंख से आंसू नहीं रुकेंगे, तब तो कितनी वेदना होगी। तो वर्तमान के दुखों का भी यदि विचार कर लेवे तो तेरी दशा बड़ी खराब है। पंचेंद्रिय विषय भोगों में मस्त रहने वाले जो जगत में जीव दिखाई देते हैं, उनकी कैसी कैसी दुर्दशा हो जाती है, उसका चित्रण यहाँ 5 इंद्रियों संबंधी 5 उदाहरण देकर के आचार्य देव ने किया है। स्पर्शन इंद्रिय संबंधी विषय की अति आसक्ति रखने वाले हाथी के जीवन में पराधीनता और अपार कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं। जब एक स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर के इतना महान शक्तिशाली बलवान हाथी पराधीन और परतंत्र हो जाता है। इसी तरह से रसना इंद्रिय संबंधी चर्चा की। रसना इंद्रिय के लोभ और लालच में मछलियां आदि अपने प्राण गंवाती हुई देखी जाती हैं, देवर के पकड़ में आ जाती है। इसी तरह से घ्राण इंद्रिय की चर्चा करते हुए भौरा कमल में बंद हो जाता है, कमल की गंध को लेता हुआ, और वहीं अपने प्राण गंवा देता है। कुछ काल में ही हाथी उधर से निकलता है और कमल पंखुड़ी को कुचल देता है, वो मर जाता है। ऐसी बात नहीं है कि शक्ति नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि उससे मुक्त नहीं हो सकता है, लेकिन घ्राणेन्द्रिय के विषय के प्रति आसक्ति ही उसका एकमात्र कारण जानना चाहिए। इसी तरह से चक्षु इंद्रिय के विषय के लोभ में फंसकर कीट पतंगे आदि, देखो आप बरसात के दिनों में जहाँ लाइटें जलती रहती है, कितने हजारों मच्छर उसके आसपास में मंडराते रहते हैं। जहाँ दीपक जलते हैं वहाँ कितने ही कीट पतंगे आकर उस रोशनी और प्रकाश से आकर्षित होकर उसकी तरफ आते हैं और जल जाते हैं, जलकर मर जाते हैं। इसी तरह से कर्णेंद्रिय के विषयों में फंसे हुए जीवों की चर्चा करते हुए यहाँ सर्प का उदाहरण दिया, हिरण का उदाहरण दिया कि उन्हें पकड़ लिया जाता है। वे संगीत सुनकर के उसमें अनुरागी हो जाते हैं, उसकी मधुर धुन सुनकर के उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं और शिकारी के तीर का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह से सर्प को भी पकड़ लिया जाता है, अपार कष्ट और वेदना उनको दी जाती है, उनकी चमड़ी उतार दी जाती है। आखिर उनकी ये दुर्दशा हुई तो किस कारण से, उसके पीछे कारण क्या रहा? आचार्य देव कहना चाहते हैं हाथी की ये दुर्दशा के पीछे कारण स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय कारण बन गई मछली की मौत में, भौरे के मौत का कारण बन गई घ्राण इंद्रिय के विषय, चक्षु इंद्रिय के विषयों ने प्राण ले लिए कीट पतंगों के, चमड़ी उतार दी गई सर्प की, हिरणों को मार दिया गया कर्णेंद्रिय के विषय के कारण। ये जो जीव और जो उदाहरण दिए गए, ये सब उदाहरण एक एक इंद्रिय के विषयों में फंसे हुए जीवों के संदर्भ में दिए गए हैं। एक ही इंद्रिय के विषय में तो फंसा ना, सर्प मात्र कर्णेंद्रिय के विषय में ही तो आकर्षित हुआ, हिरण और सर्प। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु इंद्रिय के विषय के प्रति तो विशेष आकर्षित नहीं था, सिर्फ एक इंद्रिय के विषय में अत्यंत आकर्षित होने वाले जब इन जीवों की ऐसी दुर्दशा देखी जाती है तो आचार्य देव कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, हे भव्य प्राणी, तो विचार तो कर, उनका क्या होगा जो पांचों ही इंद्रियों के विषयों में आसक्त हैं। उनकी क्या दुर्दशा होगी, उन्हें कैसा फल मिलेगा, उन्हें कैसा कर्म बंधेगा, और उनके प्राणांत हो जाएं और उन्हें वर्तमान और भविष्य में दुख मिले, तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। एक प्रकार का जहर खाने से ही जब मर जाते हैं तो जो 5 प्रकार का जहर खाता होगा वो तो जिंदा बच जाएगा ना।
कैसे बच सकता है? इसलिए पानी की प्यास बचती है तो वो कैसे पानी को बना के पीता पाते हैं? हाँ वही तो ये यहाँ ये कह रहे हैं, इस प्रकार ये जीव एक एक इंद्रिय के विषय के सेवन से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो फिर जो पांचों इंद्रियों के विषयों का सेवन करते हैं, 51 पेज पहली लाइन, वे भव समुद्र में दुख पाएंगे ही पाएंगे। जो पांचों इंद्रियों के विषयों के सेवन करते हैं, भव समुद्र में डूबने वाले हैं, अपार दुख पाने वाले हैं। इसलिए यदि तू भव समुद्र में न डूबना चाहता हो, यदि तू संसार के दुखों को न भोगना चाहता हो, यदि तू अपार कष्टों से बचना चाहता हो, तो विषयाभिलाषा छोड़कर, अकेला छोड़ने से काम नहीं चलेगा। ये कहेगी साहब मैंने विषयाभिलाषा छोड़ दी, तो नहीं, उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि विषयाभिलाषा वर्तमान में छोड़ी है। हो सकता है भविष्य की इच्छाएं आकांक्षाएं मौजूद हो। वर्तमान में त्याग करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन भविष्य में मिलने की इच्छा से त्याग कर रहा हो। डॉक्टर ने मीठा बंद कर दिया, फीका चालू कर दिया, इसने सब तरह का मीठा त्याग दिया डॉक्टर के कहने से, लेकिन फिर भी जब जब डॉक्टर के जाता है, डॉक्टर साहब और कितने दिन, अब कब खा सकता हूँ, कब शुरू कर सकता हूँ? माने किसी कारणवश इसने त्याग कर दिया हो, वो बात अलग है, लेकिन अंदर की आसक्ति टूटी नहीं है। ये कह रहे हैं इनकी अभिलाषा छोड़कर, करें क्या? वाक्य खत्म नहीं हुआ, छोड़कर एक काम करना, आप ऐसा करके बस। तो ये अभी अभी इसका मतलब और कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है ना? आप वहां जा रहे हो, वहां जाकर फिर आगे फिर क्या करना है? पंचेंद्रिय विषयों की अभिलाषा छोड़कर क्या करना है कि वीतराग भाव को अंगीकार कर, ये काम कर। सुख के कारणभूत क्या शब्द दिए? विषय अभिलाषा को छोड़कर। कि साहब आप क्या बात कर रहे हैं, विषय अभिलाषा को छोड़ दूंगा तो मैं कितना दुखी हो जाऊंगा, आपने सोचा भी है? कह सकता है नहीं व्यक्ति, हमको तो इसमें सुख लगता है, हमें तो आनंद लगता है, खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं। आप कहते हो इनकी इच्छा विचार ही छोड़ दो, इनका चिंतन ही मत करो, तो फिर तो दुखी हो जाएंगे कि नहीं, हम तुम्हें इनको छोड़ करके दुखी नहीं करना चाहते, इनको छुड़ाकर हम तुम्हें आनंद का रास्ता दिखाना चाहते हैं। इनको छोड़कर वीतराग भाव को अंगीकार कर। तो फिर ये शिष्य कहता है, साहब इनको तो छुड़ा रहे हो, और वीतराग भाव आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, तो लखे मुझे हैं कष्ट दान। क्या बोले? मेरे को कष्ट प्रदान करने वाले दिखते हैं। आप कह रहे हो इनको छोड़ दूं, और उनको अंगीकार करने की बात करते हो, वीतराग भाव को, वैराग्य और ज्ञान को। बहुत नीरस तो ज्ञान है, बहुत बोरिंग चर्चाएं हैं, वो ज्ञान पढ़ने में मन नहीं लगता हमारा। तो न मालूम क्या क्या कैसी कैसी कठिन कठिन बातें करते हैं। कई बार कई शास्त्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन 2, 5, 10 पेज पढ़ते हैं और फिर न मालूम कैसी कैसी बातें आने लग जाती, हम तो बंद कर देते। ये तो स्थिति है ज्ञान की। और वैराग्य की बात तो और बहुत ज्यादा कठिन लगती है। ये मत खाओ, ये मत पियो, ऐसा मत रहो, वैसे मत रहो, यहाँ मत जाओ, ऐसे मत चलो, ऐसे मत उठो बैठो, ऐसे करो। बहुत क्या जंजाल बंधन में बांध रहे हो आप हमारे को। तो आप विषयाभिलाषा भी छुड़ा दोगे और वीतराग भाव में लगा करके बहुत दुखी कर दोगे। तो आचार्य देव ने कह दिया, अरे भैया ये वीतराग भाव दुख रूप नहीं है, ये सुख का कारणभूत है। तुम्हें ऐसा लगता है कि ये वीतराग भाव को यदि मैं अंगीकार करूंगा, यदि मेरे जीवन में वैराग्य परिणाम आ गए, तो फिर तो बहुत दुखी हो जाऊंगा। तो आचार्य देव ने पहले ही ये शब्द दे दिए कि सुख के कारणभूत वीतराग भाव को अंगीकार कर। केश लोच, अरे दुख नहीं होगा उसमें, यार नग्न रहना पड़ेगा इतनी ठंड में भी, कि दुख नहीं होगा, इधर नंगे पांव चलना पड़ेगा। खाने के लिए कभी विधि मिले नहीं मिले, अंतराय हो जाए तो क्या करूंगा? क्या करेगा? अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करना, उस आनंद का पान करना, स्वभाव की तरफ लक्ष्य करना। जिनका लक्ष्य अपने स्वभाव की तरफ होता है, उनका लक्ष्य देह की तरफ नहीं जाता। और देह से उपयोग का हटना
और अपने स्वभाव की तरफ जुड़ना, इसी का नाम वितराग भाव है। इसे अंगीकार करने की बात करते हैं। जब देह मेरी नहीं है, जब मैं देह से भिन्न हूं, तो देह के माध्यम से होने वाले पंचेंद्रिय के विषय और उनमें होने वाली प्रवृत्ति, ये मेरे लिए सुख का कारण कैसे हो सकती है? ये तो मुझसे भिन्न है ना। तो देखिए कितनी मार्मिक बात कह दी कि तू विषयाभिलाषा छोड़कर, विषय छोड़ने की बात नहीं कर रहे, देखो आप अभी तो अभिलाषा छोड़ने की बात कर रहे हैं। जब अभिलाषा छूटती है तो विषय भी छूट जाएंगे भूमिका अनुसार। कोई व्यक्ति ऐसा भी नहीं समझ ले इसका अर्थ कि देखो देखो विषय तो रहने दो, अभिलाषा छोड़ देंगे और विषय भोगते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं चल सकता। यहाँ आचार्य देव गहराई में जाकर के बात करते हैं, तो अभिलाषा न छोड़े और विषयों को छोड़ने की बात करे, ऐसा नहीं हो सकता। अंदर में अभिलाषा बनी रहे और बाहर में विषय छूट जाए तो थोड़े दिनों बाद में वो विषय वापस ग्रहण कर लिए जाएंगे, क्योंकि अंदर में उसका मूल कारण अभिलाषा बैठी हुई है। ठीक है। और कोई व्यक्ति इसके विपरीत बात कहे, कोई कहे अच्छा ऐसी बात है तो ये विषय सामग्री तो रहने दो, हम सिर्फ इच्छाओं को छोड़ देते हैं, अभिलाषा का त्याग कर देते हैं। तो आचार्य देव कहते हैं अभिलाषा का त्याग होने पर बाह्य विषय सामग्री का भी त्याग धीरे धीरे अल्पकाल में हो ही जाता है। विषयों का भोग तो थोड़ी काल है, लेकिन अभिलाषा तो निरंतर बनी रहती है। सही बात है। अच्छा, भोगों का तो सामग्री तो आपके कर्माधीन है, तो मिलने। हाँ, बाह्य साधन और भोगों की प्राप्ति होना ये तो उदय के अधीन है, कर्म के उदय के अधीन है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन उसकी इच्छा और आसक्ति रखना ये पाप भाव है। भोगों का मिलना पुण्य का उदय है और भोगों के प्रति रस और आसक्ति ये पाप भाव है। दोनों चीजें हो गई, पुण्य और पाप। यहाँ भोगों के अंदर भोगों का मिलना पुण्य के उदय से और भोगों का भोगना ये पाप परिणामों से। तो पुण्य के उदय से मिली हुई सामग्री उसके प्रति आसक्त होकर पाप परिणाम न करे, ऐसी प्रेरणा दी है। लेकिन अभिलाषा तो बनी रहती है। ये वीतराग भाव अंगीकार करने की बात कही। अब वीतराग भाव क्या चीज है, कैसे होगा वीतराग भाव, कहाँ लगा रहे हो आप ये हमारे को? तो आचार्य देव ने फिर आत्म कल्याण की प्रेरणा दी। क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य देव कि यार इनको तो छोड़ दूंगा मैं, दुकानदारी आप बंद करा दोगे, पैसा कमाना आपने बंद करा दिया, घर गृहस्थी के कामों में उलझे रहने में इसको आप मना करते हो, काम तो बताओ हमारे को कुछ। सब काम छुड़ाने की बात कर रहे हो, हम तो निठल्ले हो जाएंगे। मतलब जब तक कोई काम नहीं बताओगे हम तक करेंगे क्या, कि बैठे ठाले करें क्या, बताओ, हमारे मन भी तो नहीं लगता हमारा। अभी कम से कम दुकान चले जाते थे तो 6-8 घंटा पास हो जाता था हमारा। रिटायर हो जाने के बाद में लोगों की यही समस्या रहती है, टाइम पास नहीं होता, नया जॉब तलाशते हैं, नया काम तलाशते हैं, और फिर ये और कहते हैं हमें को पैसे की जरूरत थोड़ी ना क्या में काम करें, कोई क्या करे, टाइम पास नहीं होता, कोई काम भी तो नहीं है, अब घर में बैठे रहे, बैठे बैठे करें भी क्या। तो इस बहाने 6-8 घंटा अपना टाइम पास हो जाता है। ऐसे ही ये कहता है आप सब छुड़ा देंगे, विषयाभिलाषा छुड़ा देंगे, विषय प्रवृत्ति छुड़ा देंगे, उधर की तरफ का हमारा रस, उधर की तरफ की भागदौड़ सब बंद करा देंगे, तो करेंगे क्या? तो आचार्य देव ने कहा तुम्हारे पास में बहुत काम है। हमारे को तो कोई काम दिखता ही नहीं है, कि जो काम बंद कराए हैं वो दूसरों की नौकरी बंद कराई है, और अब जो काम है ये अपना निजी काम है, इसमें उत्साह भी आएगा, इसमें आनंद भी आएगा और अपूर्व संतुष्टि मिलेगी तुम्हारे। तो ऐसे कल्याण के लिए, ऐसे कार्य के लिए आचार्य देव यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसा हेडिंग दिया, आत्म कल्याण की प्रेरणा। कहते हैं कोई 20 जगह पढ़ लिया होगा अपन ने ऐसा हेडिंग, प्रेरणा, ये प्रेरणा। तो क्या करें, हम तो प्रेरित कर सकते हैं, करना नहीं करना आपके हाथ की बात है। क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आचार्य देव तो बार बार में आपको प्रेरित कर सकते हैं, भैया ये छोड़ो, भैया ये छोड़ो, इससे अधोगति हो जाएगी, इससे ऐसे दुख उठाओगे, इससे ऐसा पाप बंधेगा, इससे
भविष्य में ऐसे ऐसे दुर्दशा हो जाएगी, नरक में जाओगे, निगोद में जाओगे, चारों गतियों में भटकते रहोगे, संसार के भव समुद्र में डूब जाओगे। और कितनी बात कहें इससे ज्यादा। जब इतनी बातें कह दी तो फिर अब मौका देखा थोड़ा सा, और मौका देख करके इन्होंने आत्म कल्याण में लगने की बात भी यहाँ कह दी। देखिए क्या कहते हैं, संसार में परिभ्रमण करते हुए, भटकते हुए, परिभ्रमण करते हुए माने घूमते हुए, ऐसा लग रहा है घूम रहे हैं, और सही यदि थोड़ा सा कठोर शब्दों में कहें तो कहें भटक रहे हैं। संसार में भटकते हुए अनेक प्रकार के चरित्र माने घटनाएं प्रत्यक्ष देखते हुए भी अनेक प्रकार के चरित्र दिखाई देते हैं, अनेक प्रकार की घटनाएं दिखाई देती है। कभी तो बहुत अच्छा बिजनेस दिखाई देता है, और कभी एकदम उस पर ताले पड़ जाते हैं, कभी फिर कोई दूसरा काम शुरू करता है और फिर उसमें बहुत नुकसान हो जाता है, फिर कोई काम शुरू करता है, फिर यश प्रतिष्ठा वैभव खूब बढ़ता चला जाता है, फिर एकदम दिन बदलते हैं, फिर सब पलट जाता है, फिर वैभव बहुत हो जाता है, तो शरीर से स्थिति बिगड़ जाती है, कहीं भरा पूरा परिवार दिखाई देता है, तो उसमें छोटे से बालक का स्वर्गवास हो जाता है। देखो अब कैसी विचित्रताएं हैं। ये विविधताएं और विचित्रताएं घर गृहस्थी परिवारों में चलती ही रहती है, क्योंकि सबे दिन जात न एक समाना, सबके सब दिन एक समान नहीं होते। हमें कोई ऐसा व्यक्ति ला करके दिखाओ जो जन्म से लेकर मरण तक उसके सब दिन एक समान रहे। सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते। कभी वो दिन थे कि किराए के मकान में रहते हैं, कभी वो दिन है कि खुद के मकान में रहते हैं, कभी वो दिन भी आ जाते हैं कि घर का मकान बेच करके फिर किराए के मकान में चले जाते हैं। कभी वो दिन थे कि खूब हीरे माणिक जवाहरात थे, संपन्न थे, आज वो दिन आ गए कि उनको बेच करके काम चला रहे हैं। सब तरह की बातें हैं। कभी वो दिन थे कि पैदल चला करते थे, बसों में घूमते थे, कभी वो दिन है कि गाड़ियों में घूमते हैं। सब तरह के दिन हैं, बदलते रहते हैं। कभी शारीरिक इतनी परेशानी थी और आज बिल्कुल स्वस्थ है। कभी बिल्कुल हम इस बात का दावा करते थे कि हमने तो जीवन में एक गोली भी नहीं खाई कभी, इतने स्वस्थ, और आज ये दिन है कि 2 आदमी पकड़ करके उठाते बिठाते। ये सब बदलती हुई दशा है, ये परिणमन होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। लेकिन इस परिवर्तन के दौर में भी एक चीज है ऐसी जो अपरिवर्तनशील है, उस पर लक्ष्य करने से आत्म कल्याण होता है, आत्महित होता है। कह रहे हैं इन घटनाओं को प्रत्यक्ष देखते हुए भी तू वैराग्य को प्राप्त क्यों नहीं होता। ये बात कहेंगे आगामी छंद में। आगामी छंद में कहते हैं, माने आचार्य देव क्या बात कह रहे हैं, तुझे वैराग्य क्यों नहीं आता ये सब देख देख करके। अच्छे अच्छे वैभव संपन्न लोग, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। परिवार में 6 लोग हैं, सब साथ में गए हैं कहीं घूमने के लिए, 6 में से 5 मर गए और अकेला बच गया। किसी नदी किनारे खड़े होकर के, किसी झरने के किनारे खड़े होकर के हैं मौज मस्ती कर रहे हैं, और बह गए उसमें से 2 लोग। बोलो, किसी का पैर फिसल गया, किसी का कुछ हो गया। परिवार सहित गाड़ी में बैठ करके जा रहे हैं और कहीं दुर्घटना हो गई और 2 साल का बच्चा बच गया। जो बच्चा इतना पुण्य लेकर के आया था, बोलो, कि अपार वैभव जिसके पास में जन्म से ही था, जो जन्म से ही वैभव संपन्न हो गया था, वो 2 महीने का बालक ही सब वापस दरिद्री हो गया, रोड पर आ गया, अनाथ हो गया। ऐसी घटनाएं रोजाना न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलती है हमारे को। किसी के कैंसर हो गया, किसी के अटैक आ गया है, किसी के ये हो गया, किसी की खून की कमी हो गई, किसी के कुछ और किसी के कुछ, किसी के गांठ हो गई, दुनिया भर का चलता रहता है कुछ ना कुछ। और सबके अंदर अभी अपन यहाँ बहुत अच्छे से आराम से बैठे हुए हैं, 5 इंद्रियों से स्वस्थ दिखाई देते हैं। कौन से क्षण यहाँ से बाहर निकलती क्या घटना घट जाए। आप सोचिए, महावीर जी छाबड़ा आया करते थे अपने यहाँ, प्रवचन में आने वाले थे, पहले दिन तो आकर के गए ही थे, की बात ही नहीं है। दिन में भी 2-4 लोगों से टकराए थे,
दूसरे दिन सुबह 7:45 बजे यहाँ प्रवचन का समय क्या आए नहीं? कैसे नहीं आए? तो मालूम चला सुबह 7 बजे दूध लेने के लिए गए थे स्कूटर से। पेपर पढ़ के आए तो हमारे हाँ बोलो पेपर में देखा हुआ बोलो। एक दिन प्रवचन में नहीं आए और दूसरे दिन लौटे, मतलब दूसरे दिन जो लोग प्रवचन में आए वो घर पे न्यूज़पेपर में फोटो देख करके आए। ये क्या हुआ? कैसा, कितनी हड्डियां टूट रही थी, कैसी दुर्घटना, कैसा एक्सीडेंट, मतलब सोच भी नहीं सकते इतना खतरनाक एक्सीडेंट। व्यक्ति सोता है तो सोता ही रह जाता है। रोजाना ऐसी घटनाएं घटती रहती है, रोज ही घटती है, रोजाना ही एक्सीडेंट दिखाई देते हैं। इनका 22 साल का बेटा मर गया था, इनके 20 साल की बेटी मर गई, इनका ये हो गया, तो चलता रहता है। किसमें क्या है? ये कह रहे हैं ऐसा देख करके तो तुझे वैराग्य होना चाहिए, होना चाहिए। ऐसा कोई घर है जिनके घर में किसी का मरण न हुआ हो? ऐसे कोई व्यक्ति है जिन्होंने युवावस्था में किसी का मरण नहीं देखा हो? ऐसा कोई परिवार दिखाई देता है जिस परिवार में कोई बीमार न हुआ हो? जब ये सब बातें हमने देखी है, ये सब बातें हमारे को दिखाई देती है, ये सब परिवर्तन हमारे को दिखाई देते हैं, और इतना हमारे को पता है कि अगले क्षण ही ये सबके सब संयोग एक साथ छूट सकते हैं, तो ये विचार करके भी तू चिंतन नहीं करता, गंभीरता से विचार नहीं करता, सोचता नहीं है। और कैसे तेरी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए? क्या हो गया है तेरे को? बुद्धि कहाँ चली गई है? तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मूर्ख शिरोमणि मूर्खादि राज भगवत करो यानी कि एक एक घड़ी है महासुभट। माने ऐसी कौन सी घटना घटेगी कि जो तेरे माथे पर जो रहेगी? बताओ मेरे को। बिल्कुल भी असर नहीं होता। इससे बढ़कर और क्या घटनाएं घटे कि तेरे हृदय में ऐसा लगे कि अरे वास्तव में संसार तो क्षणभंगुर है, क्षणिक है, नाशवान है, संसार तो दुख का घर है, या संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता, इस संसार में कहीं सुख नहीं है, इस संसार में सुख की तलाश ये व्यर्थ की कल्पना है, झूठी कल्पना है। ये बातें कब समझ में आएगी तेरे? और क्या बातें दिखाएं तेरे को कि तेरे को समझ में आए? और यदि कुछ एक एक व्यक्ति की घटना नहीं समझ में आती है तो ऐसी दुर्घटनाओं को देख ले तू, जहाँ एक साथ ट्रेन एक्सीडेंट हुआ और हजारों लोग तड़पते हुए दिखाई दे रहे हैं टीवी की स्क्रीन पर, फिर भी तेरा दिल नहीं दहलता। सुनामी की लहरें उठते हुए तेरे को टीवी की स्क्रीन पे स्पष्ट दिखाई दे रही है, लोग तड़पते हुए दिखाई दे रहे हैं, बम विस्फोट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लाइव देख रहे हैं हम, फिर भी कितने कठोर हो गए हमारे हृदय। डर नहीं लगता है छोटे छोटे से बच्चों को, बड़ों को। बच्चे तो फिर भी क्या समझते हैं, क्या जो भी है, हम तो बहुत सुबह है ना, हमें नहीं लगता कि अगले क्षण तक छूट जाएगा तो क्या होगा। मेरी ये विषयों की तरफ प्रवृत्ति, ये बढ़ती हुई आसक्ति, ये मुझे कहाँ ले जाएगी? बोलो सच में, यदि व्यक्ति ऐसा विचार कर ले कि मुझे अगले दिन मरना है, मैंने शायद कल परसों इस तरह की कुछ बात कही थी। अस्पताल में जाता है व्यक्ति तो उसको लगता है कि ऑपरेशन थिएटर में पहुंचते समय मैं नहीं बचूंगा, और कदाचित ऑपरेशन होकर के बाहर भी निकल आए तो ये सोचता है कि अब तो बस अपने को, तो अब तो जिंदगी थोड़ी सी बची, अब तो अपने को आत्म कल्याण करना है, ऐसा ही लगता है। और लेकिन फिर थोड़े समय बाद में 10-5 दिन, महीना 2 महीना तो वो ठीक है, और फिर उसके बाद में फिर ये क्यों होता है ऐसा? निरंतर चलनी चाहिए ये बात अपने दिमाग में, अपने उपयोग में। अगले क्षण सब छूट जाएगा तो मेरी क्या तैयारी है? कहाँ जाऊंगा मैं और कितने दुख उठाऊंगा मैं? ये जो वर्तमान में दुख दिखाई देते हैं तो कुछ नहीं, तो वर्तमान के दुखों की बात कर रहे हैं आचार्य देव। भविष्य के दुख तो हमें दिखते ही नहीं। यहाँ अभी हमारे को दिखते तो हैं, भविष्य के दुख तो हमारे ख्याल में नहीं आते। किसी व्यक्ति के लकवा हो गया, किसी की जवान नहीं हिल रही है, किसी का मुंह खुला तो खुला का खुला ही रह गया, नहीं बराबर कुछ भी नहीं था, और ऐसे इधर उधर देख रहे थे, ऊपर से कुछ गिरा और आंख ही खराब हो गई। और देखो आप
बच्चे खेल रहे थे और एक ने तीर चलाया और दूसरे की आंख फूट गई। कुछ ना कुछ भी घटनाएं कितनी भी घट जाती है। मैं तो खूब विचार करता रहता हूँ, इसलिए सुनाता हूँ आपको। आप लोग विचार करते हो तो आप लोगों के ख्याल में है कैसे कैसे हो जाता है सब। दिन भर चलने चाहिए ऐसे विचार। सड़क पर चलते चलते किसी एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, रोड क्रॉस करते हुए, नहीं कितनी मिलती है यार घटनाएं अपने को देखने सुनने को। ये कह रहे हैं वैराग्य को प्राप्त क्यों नहीं होता, कारण क्या है? और ये कारण आचार्य देव बताएं चाहे नहीं बताएं, हमें स्वयं को विचार करना है कि हम वैराग्य को प्राप्त क्यों नहीं होते। हमें ये सब बातें देख करके भी वैराग्य भाव क्यों नहीं आता। यह बात आगामी छंद में कहना चाहते हैं। देखिए शार्दुल विक्रीडित छंद। साधि व्याधिरति प्रहीण चरितोस्य वंचक मृत्यु व्यास मुखांतरोति जरता ग्रास्योति जन्मिन प्रथा किं मत्सोऽस्यसि किं हिताय किं वासि वस्त्रः दोषिणा तुमले आदि आदियुत सर्वे सोत संजय हुआ आत्मजमजक दुष्चरित्र क्रोधाधिक से हुआ मरणोन्मुख अरुग्रास जरा का वृथा जन्म ले मर्त हुआ। अरे अवांछक निज हित का क्यों विशेषा से बद्ध हुआ। देखो आत्म कल्याण की प्रेरणा देते हुए आचार्य देव प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि हे जीव तू देह की तरफ विचार कर, हे जीव तू अपने परिणामों की तरफ विचार कर, हे जीव तू मरणोन्मुख दिखाई देता है, मौत के मुंह में बैठा हुआ भी क्या विचार कर रहा है। मरणोन्मुख अनुग्रास जरा का, मरण की तरफ बढ़ता हुआ, मौत की तरफ बढ़ता हुआ, कब्र में पांव लटके हैं और फिर भी विचार नहीं करता, और वृथा जन्म ले मत्त हुआ, उन्मत्त हो रहा है, अपने हित की वांछा क्यों नहीं करता है, क्यों अवांछक हो रहा है, विषयों की इच्छा से क्यों बंधा हुआ है, दोषों और धातुओं मल और आदि और व्याधि से युक्त इस तन में तू उत्पन्न हुआ है। देख तो सही कहाँ उत्पन्न हुआ है। और इस शरीर का स्वरूप देख, बाहर में दिखने वाली घटनाएं और दुर्घटनाएं वे सब तो हैं जो हैं, कोई बात नहीं, उनके बारे में तो तू कदाचित ये भी कह सकता है कि मेरा थोड़ी ना एक्सीडेंट हुआ है, उसका हुआ होगा, मैं थोड़ी ना मरा हूं, मैं तो जिंदा बैठा हूं आपके सामने, वो मर गए, वो चले गए, मेरे थोड़ी ना बीमारी आ गई है, उनके बीमारी दिखाई देती है। तो आचार्य देव कहते हैं तू उनकी बात मत कर, अपने शरीर की तरफ देख। कहता है ये शरीर दोष धातु मल इनमें उत्पन्न हुआ है, इनमें उत्पन्न हुआ है और इनसे उत्पन्न हुआ है, इनसे निर्मित है और इनसे भरा हुआ है। और क्या कहें, दोष धातु मल आदि में उत्पन्न हुआ है, दोष धातु मल आदि से उत्पन्न हुआ है, और दोष धातु मल आदि से निर्मित हुआ है और इनसे भरा हुआ है। क्या कहें, क्या कह रहे हैं? और क्या, इतना ही नहीं, आदि व्याधि तन में बीमारियों से युक्त, व्याधि मतलब बीमारियां, आदि मतलब मानसिक रोग, व्याधि मतलब शारीरिक रोग, तो मानसिक और शारीरिक रोगों से युक्त तन में उत्पन्न हुआ आत्म प्रवंचक दुष्चरित्र, क्रोधाधिक से लिप्त हुआ, कषायों से पीड़ित दुखी दिखाई देता है, मरण नजदीक दिखाई दे रहा है, प्रति क्षण मौत की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। किधर बढ़ रहे हैं हम? हर क्षण मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। कि साहब आप कहाँ जा रहे हो? कि बाजार, बाजार नहीं कि कहाँ जा रहे हो? कि शिखर जी
कि कहाँ जा रहे हो बेटा यात्रा के लिए? अरे ये सब तो भारी बातें हैं। अंदर में आचार्य देव कह रहे हैं कि तुम सबके सब मौत की तरफ जा रहे हो, मौत के मुख में जा रहे हो। मृत्यु नजदीक आ रही है। पर भव नजीक जात नर भव निफल है। पर भव नजदीक आ रहा है। मृत्यु रूपी शिकारी साथ मार के बैठा है, ऊपर से मंडरा रही है, काल मंडरा रहा है। तो कब आकर के झपट्टा मार देवे क्या पता, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। काली की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही, तरुण होती जा रही। प्रत्येक पल मंडरा रही है काल की काली घटा। बोलो, मोबाइल चार्ज पे लगाया था और फट गया, लो साहब प्राणांत हो गए सुनते सुनते ही। यहाँ से बाहर निकले और फिसल गए। सड़क पे सब्जी मंडी में सब्जी खरीद रहे थे और गाय ने मार दिया। लो साहब सोचो, प्रत्येक क्षण मंडरा रही है। कौन सी जगह पर, ऐसी जगह जहाँ तू बच सके। बाथरूम में गया था, फिसल करके वहीं टकरा गया, खत्म हो गया। कोई जगह ऐसी है जो जगह सेफ हो, जिस जगह पर सुरक्षित हो, मतलब अगर भी बंद कर दिए टिकट में कैद हो गए, अगर भी बंद कर दिए कैद हो। हाँ, जितने बाथरूम में अंदर से आगर बंद कर ली और स्लिप हो गया और निकल सकता, कुछ कैद हो गया अंदर। बोलो, जितनी सुविधाएं हैं, ये कह रहे हैं क्या पता कौन से क्षण। इसलिए काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही है। अब कब आ जाए कुछ भरोसा नहीं। कब हो जाए, कब आ जाए, कब कौन सी चीज खाते हुए रिएक्शन कर जाए, कब पॉइजन का काम कर जाए। 2 दिन पहले बनाए थे लड्डू, क्या और वो लड्डू क्या पता क्या असर कर जाए। बोलो, जूस बना करके पिया, लेकिन उस जूस पता नहीं कैसा जहरीला क्या आ गया उसमें, पता ही नहीं लगा हमारे को, और जहर चढ़ गया। भोजन किया और मालूम नहीं चला, उसमें कोई ऐसा जहरीला जानवर गिर गया था। बोलो, और वो कढ़ाई में उठ गया और खाने में आ गया। तो क्या करें साहब, खाना भी बंद कर दे। खाने की नली की बजाय सांस नली में चला जा रहा है। बोलो, वहीं अटक जाए। चीज खा ले तो बात दूसरी है, सीधी सही चीज खा दो। ये कह रहे हैं भैया, मरणोन्मुख निरंतर मरण के नजदीक दिखाई देता है। और ग्रास जरा का बुढ़ापा ग्रास बनता जा रहा है, मरण की तरफ उन्मुख है, मरण की तरफ दौड़ रहा है। और क्या कह रहे हैं, बुढ़ापे का ग्रास बनता चला जा रहा है और वृथा जन्म बर्बाद जा रहा है। ये मनुष्य जन्म वृथा माने बेकार बर्बाद जन्म लिया हुआ और मत्त हुआ, उन्मत्त हो रहा है, पता नहीं कहाँ, पता नहीं काहे का नशा है। लोग कहते हैं पैसे का नशा है, किसी को अभिमान का नशा है, किसी को यश प्रतिष्ठा का नशा है, सब किसी न किसी का नशा है। ये मोह मद इसमें मत्त होता हुआ, उन्मत्त होता हुआ। जिस तरह से नशे में व्यक्ति को कुछ होश नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार यहाँ धन के नशे में, वैभव के नशे में, बाह्य संपत्ति के नशे में, मोह के नशे में इसको इस बात का होश ही नहीं है कि मैं जिस तरफ दौड़ रहा हूँ वो सब मौत की दिशा की तरफ जा रहा हूँ। ये जो रास्ता है, जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, और सबके रास्ते वहीं जाते हैं, उसी तरफ बढ़ रहे हैं, हर व्यक्ति उधर बढ़ रहा है। बस इतना है कि रास्ते में अपने को सब चीज मिल सकती है। बैलून नहीं खुले 80-85 लाख की गाड़ी और बैलून नहीं खुले, साथ दुर्घटना हो गई है। बचने के लिए चली थी। कहाँ चले जाए, वो जैन शतक में बहुत सुंदर ऐसा श्लोक आता है कि वो कोठरी में चला जाए अंदर। पंडित साहब तो बहुत सुनाया करते थे अपने संतोष जी झांझरी जी साहब, तो उनकी कही हुई कितनी बातें याद रहती है अपने को, कितनी याद है, इतने इतने वर्षों तक सुने।
वह कहाँ चले जाए, कोठरी में चला जाए है, और कोई 7 तहखानों नीचे चला जाए, बंद कर देवे, और एक कबूतर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती हो, सूर्य की किरण भी अंदर नहीं आ सकती हो, और कवच पहना दिए जाएं वहाँ भी है, बिल्कुल सुरक्षित, और सब जगह पहरेदार लगा दिए जाएं, तो अब तो कोई मार नहीं सकता ना उसको। बोलो, अपने आप ही मर जाए। जब आयु पूरी होगी तो कोई बचाने में समर्थ नहीं हो सकेगा। बोलो, सद्दाम हुसैन ने नहीं किए थे इतने प्रयास? तो युद्ध के दौरान ईरान इराक जो युद्ध चला हुई तो 15 साल पुरानी बात थी मेरे ख्याल से, कितनी पुरानी बात होगी। लादेन ने भी खूब प्रयास किए, तो मारा ही गया, मरेगा ही, आगे कब तक जिंदा रहेगा? कोई भी व्यक्ति कब तक जिंदा रहेगा? कितने भी प्रयास कर लो, वो शक्ति, वो बल, वो प्रभुत्व, वो सामर्थ्य, वो लाइन जो है ना, सबे दिन याद रहे एक समाना, तो सब बातें गर्भित हो जाती है इसमें। सभी दिन एक समान नहीं है। कोई व्यक्ति कितना प्रभाव है साहब इनका, वो दिन से साहब क्या गजब, सबके साथ में होता है ऐसा, यश प्रतिष्ठा, और साहब क्या भीड़ लगती थी, क्या प्रवचन चलते थे उनके, और कितनी भीड़ आती थी, और पब्लिक उमड़ती थी। अब आज तो कुछ नहीं है, आज तो कर ही नहीं पाते, आज तो एक जगह बैठे हैं, पूछने वाला ही नहीं कोई। बोलो, सुनते हैं हम तो। सन 64 में आए थे साहब विद्यानंद जी महाराज, और क्या माहौल था है? फिर सन 76 के आसपास आए तो उस समय तो साहब बहुत गजब है। अपने इसी मंदिर में रहे थे, जगह जगह उनके प्रवचन होते थे, तो लोग ऐसी चर्चाएं करते हैं, और फिर आज के पिछले 20 साल से तो एक जगह पर बैठे हैं, क्या करें? ज्ञान योग्यता सामर्थ्य बहुत है, लेकिन अब वो बात नहीं है साहब। तरुण सागर जी चलते रहे बहुत, फिर बीच में उनके धीरे धीरे मतलब वो कब तक चलेगा? वो यश प्रतिष्ठा ख्याति वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं है। वो समय आता है किसी व्यक्ति का, और वो समय उसको बहुत ऊपर उठा देता है, और फिर उसके बाद में फिर वही प्रधानमंत्री बनकर के भी व्यक्ति आम आदमी बन जाता है। क्या दम है उसमें? आज कौन पूछता है प्रधानमंत्री वीपी सिंह को, और उसको नरसिम्हा राव को, और सब का कौन कौन है, वाजपेयी को, कौन है और कहाँ है, क्या कर रहे हैं? बोलो, कहीं नहीं। ठीक है, थे किसी समय में। ज्ञानी जैल सिंह का तो कहाँ है आजकल, पता है आपको? कुछ आता पता ही नहीं है अपने को। जिंदा भी है कि नहीं है? राष्ट्रपति देखो आप क्या कह रहे हैं यहाँ, मरणोन्मुख अरुग्रास जरा था, वृथा जन्म ले मत्त हुआ, उन्मत्त हो गया। ठीक है ना? अपनी शक्ति, अपनी ताकत, अपने बल, अपनी प्रतिष्ठा के कारण, ये प्रतिष्ठा का नशा, मान सम्मान का नशा ऐसा छाया रहा कि ये उन्मत्त हो गया और भूल गया कि ये प्रतिष्ठा स्थिर नहीं रहने वाली है। देखो क्या कह रहे हैं आगे, कहाँ आई बात? आत्म प्रवंचक, वही आत्मा से दूर रहता हुआ, ठगता हुआ, अयोग्य आचरण करना। अयोग्य आचरण भी शब्द नीचे दिया है इन्होंने, उसके अनुवाद अर्थ करते समय। और क्या? अवांछक, अरे अवांछक, निज हित का अवांछक, वांछा नहीं करने वाला, वांछा न करे, वांछा के अयोग्य, वांछा की जिसको जरूरत नहीं है, ऐसा। अरे अवांछक माने ये जो विशेषण दिया है, अवांछक विशेषण, इसका यदि अर्थ किया जाए तो ये जीव के अर्थ में, जैसे हे भव्य, हे समझदार, हे जीव, हे मुक्तात्मा। अवांछक, अवांछक निज हित का, हाँ, निज हित को न चाहने वाला। हाँ, वो अर्थ है। अवांछक शब्द का अर्थ वांछा न करने वाले, निज हित का। अब इसको निज हित के साथ में जोड़ लो, तो अपने हित को नहीं चाहने वाला, ऐसा अर्थ हो जाएगा। अवांछक, वांछा न करने वाला, अपने हित की और विषयों की इच्छा करने वाला।
विषय इच्छा से बद्ध हुआ, उससे बंध गया है, ऐसे जीव की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। और उसको एक प्रकार से समझ लीजिए आप, ऐसा प्रश्न कर रहे हैं, उसके सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि तू ऐसा अपने हित को क्यों नहीं चाहता है। बस समझ लो आप, दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई देगा जो अपने हित को नहीं चाहता होगा। हर व्यक्ति आत्महित चाहता है। आत्महित चाह करके तो पैसे की तरफ दौड़ता है, आत्महित चाह करके तो बिजनेस बढ़ाने की सोचता है, आत्महित चाह करके तो डॉक्टर की तरफ भागता है, आत्महित चाह करके ही तो अपने परिवार को संभालता है, आत्महित के बारे में सोच करके। लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं ये सब आत्महित नहीं है, ये सब विषय इच्छा है। तो इसमें आसक्त होता हुआ आत्महित का विरोधी क्यों हो रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आता। ऐसी बात यहाँ छंद में कही है। इसके अर्थ और भावार्थ की चर्चा अपन फिर कल आगे पढ़ेंगे। नमस्कार। Lord,